बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इफ y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 1/16 स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 1/16 क्यूब। तो y की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से गिवन है सीरीज फॉर्म में, और हमें ये बताना है कि ये इस y की वैल्यू से हम इक्वेशन बना सकते हैं। देन शो दैट 16y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे मुमकिन है कि y की इतनी बड़ी वैल्यू से हम ये इक्वेशन बना सकते हो? बहुत आसान है। हमें सिर्फ इस सीरीज का सम फाइंड करना है। इस सीरीज से अगर हम सम फाइंड कर लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो किस तरह से सम फाइंड करेंगे? जैसे कि पिछले पिछले सवालों में हमने बायनोमियल सीरीज यूज की है, इसी तरह हम यहाँ पर बायनोमियल सीरीज के फॉर्मूले से इसका सम मालूम करेंगे। सॉल्यूशन यूजिंग बायनोमियल सीरीज। बायनोमियल सीरीज हम यहाँ यूज करेंगे। बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे हम गिवन सीरीज के साथ। बायनोमियल सीरीज जैसे कि हमें पता है 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट एन है इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे नोटेड कि यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसकी जो वो एन एक्स है और फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन यहाँ पर जो गिवन सीरीज है यहाँ पर 1 नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1 ऐड करना है बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 ऐड करेंगे बोथ साइड, उसके बाद हम बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायनोमियल सीरीज के लिए सबसे पहले 1 का होना जरूरी है। वन ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/16 माइनस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 1/16 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्योंकि हमें सेकेंड और थर्ड टर्म चाहिए होती है, बाकी फोर्थ टर्म की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने सेकेंड और थर्ड टर्म इसको एक्सपेंड किया है। अब जो एन एक्स होगा ये इसके बराबर हो जाएगा 1/2 1/16, क्योंकि सेकेंड टर्म ये है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से एन एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/16 और एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इस टर्म के बराबर होगा। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये बराबर होगा माइनस 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 1/16 स्क्वायर 1/16 स्क्वायर। नाउ अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हो जाएगा 32, 1/32 हो जाएगा। अब ये n या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/32 n। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब क्या ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं हो रही? एज इन ऑर्डर के 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद राइट साइड पे हमें मिलेगी इक्वेशन n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 स्क्वायर, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस 1 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा। 32 उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, और 1 और 2 को सॉल्व करके x फाइंड करेंगे, n और x दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इंटू एन माइनस 1
एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू 1/32n है, 1/32n स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे हमने 1/32n पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस 1/32 स्क्वायर प्लस दैट। अब n इंटू एन माइनस वन सेम रखते हैं, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 32, एन स्क्वायर है 32, एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/32 एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/32 स्क्वायर। सिंप्लाइज दैट। अब n इंटू एन माइनस वन सेम रखते हैं, डिवाइड बाय 32n स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू माइनस 1/32। अभी 32n स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इस तरह से क्या होगा, जब पहले इसको हम n को इससे कैंसिल कर देते हैं, n स्क्वायर कैंसिल। अब 32n बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 32n यहाँ आ जाएगा राइट साइड पे, n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32n। अभी 32 कैंसिल, तो इस तरह से n माइनस वन बराबर होगा माइनस n के, माइनस n। अब माइनस n शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, प्लस n हो जाएगा, माइनस n को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एड n ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू एड 1 ऑन बोथ साइड, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू नेगेटिव n शिफ्ट करते लेफ्ट साइड पे, तो n प्लस n 2n हो जाएगा, माइनस 1 शिफ्ट करते राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर n हमें मिल गया 1/2। अब हमें मालूम करना है x क्या होगा। एज इन ऑर्डर के n की वैल्यू 1/2 हम यहाँ x जगह पर पुट करेंगे, तो हमें n जगह पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 32n, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय 32, और n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं। ऐसे नोटेड कि यहाँ पर 2/16 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/16 के, x इज इक्वल टू 1/16। तो इस तरह से n और x मिल गए हमें। एज यू नो दैट कि जो गिवन सीरीज थी इसको हमने कंपेयर किया था, ये जो सीरीज हमें गिवन है, हमने इसको पहले 1 ऐड किया बोथ साइड पे, जो सीरीज हमें मिली उसको हमने कंपेयर किया यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एंड कंपेयर विद गिवन सीरीज। तो इस सीरीज से हमने इसको कंपेयर किया, सीरीज से कंपेयर करने से क्या होगा, जो 1 प्लस वाई है वो बराबर होगा 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंट एन के, और ये सीरीज हमने इससे कंपेयर की थी इसके सम से, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1 प्लस वाई है वो 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट एन के बराबर होगा। तो इसी तरह एज यू नो दैट जैसे हमने कंपेयर किया था कि गिवन सीरीज को बाइनोमियल सीरीज से, तो यहाँ पर हमें 1 प्लस वाई बराबर होगा 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट एन के। ठीक है, अब हमें पता है कि n 1/2 है और x 1/16 है, पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज, 1 प्लस 1/16 एंड होल एक्सपोनेंट n की जगह पर 1/2 पुट कर देंगे, 1/2 पुट कर दिए यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 प्लस वाई है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/16 होल एक्सपोनेंट 2 है। नाउ अब 1 प्लस वाई इज इक्वल टू अब यहाँ प्लस एलसीएम लेंगे इनका हम, 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16।
अब 1 के टेबल में 16 टाइम्स आएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हो जाएगा, और 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, होल एक्सपोनेंट 1/2. दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 17 डिवाइड बाय 16 होल एक्सपोनेंट 1/2. या हम रेडिकल लगा देते हैं. अब ऐसे नोटेड कि हमें एक्सपोनेंट 1/2 या स्क्वायर रूट रिमूव करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं. तो यहाँ हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा कि स्क्वायर की वजह से रेडिकल रिमूव हो जाएगा, और 1 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 16 होल स्क्वायर. अब स्क्वायर से ही रेडिकल कैंसिल. ऐसे नोटेड कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17/16. ऐसे नोटेड कि फर्स्ट टर्म जो है वो a है और सेकंड टर्म यहाँ b है. तो a फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में a आएगा यानी 1 आएगा, और लास्ट टू ब्रैकेट्स में b आएगा यानी y. तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 17/16. अब ये 16 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 17. याद रखिए कि हमें फाइंड क्या करना है, 16y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1. रिमेंबर 16 मल्टीप्लाई बाय वाई ब्रैकेट y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है. अब 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 हो जाएगा, प्लस 16. रिमेंबर कि 16 जो है यहाँ पर 16y इंटू वाई प्लस 2 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 16 ब्रैकेट 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 17. अब 16 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट इस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर आ जाएगा. रिमेंबर 16 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने सेम रखा, और इन दोनों नंबर्स को हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 16 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो नेगेटिव हो जाएगा 16. अब यहाँ पर कॉमन क्या है, ये 16 हमने सेम रखा, इस 16 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, 17 माइनस 16. ये 16 हमने यहीं रखा, ब्रैकेट आ जाएगा. अब इनमें से y कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर है, तो y इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगी वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 17 माइनस 16. इम्प्लाइज दैट 16y सेम. इसको अरेंज करते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक कि यहाँ पे y प्लस 2 है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 17 माइनस 16, ये हो जाएगा 1. तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन होगी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है 16y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन 8 हमें गिवन है, इफ 1/x इज इक्वल टू 2/5 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2/5 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन. अब ये 1/x हमें गिवन है, 1/x से हमें इक्वेशन मालूम करनी है. तो इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. पहले हमें y की वैल्यू गिवन थी, अब हमें 1/x की वैल्यू गिवन है. तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, x गिवन हो या 1/x गिवन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, दोनों के रिजल्ट जो है मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होगा. अब यहाँ 1/x है, तो पिछले सवाल में y था, यहाँ 1/x है, तो सेम मेथड होगा कि यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज बनाने के लिए 1 हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, तो 1 ऐड करेंगे सबसे पहले बोथ साइड, उसके बाद हम बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे.
1 on both sides. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, सॉरी 1 आएगा पहले, 1 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 होल क्यूब एंड सो ऑन. अब बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे हम यहाँ पर. यूजिंग बायनोमियल सीरीज और से कंपेयर करेंगे हम गिवन सीरीज के साथ. जैसे कि यहाँ पे गिवन सीरीज में वेरिएबल एक्स यूज किया गया है, तो अब हम बायनोमियल सीरीज के लिए डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे. जैसे कि 1 प्लस वाई होल एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू, यानी कि अब हम x को y में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल x यूज किया है गिवन क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देंगे. 1 प्लस वाई होल एक्सपोनेंट एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन वाई प्लस एन इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब जैसे कि यहाँ पर एन वाई सेकेंड टर्म है इसकी, तो इसकी सेकेंड टर्म 2 अपॉन 5 है, तो इस तरह से एन वाई बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 5 के. अब इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है, सेकेंड इक्वेशन जो हम फाइंड करेंगे एन इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर. अब इक्वेशन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एन वाई इज इक्वल टू अपॉन 5, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर है तो हम वाई पे स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन एन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 25, तो उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का. तो एन इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 4 अपॉन 25. अभी 2 फैक्टोरियल से में कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, तो इस तरह से एन इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 25. इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का. तो अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो वाई स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या होगा कि n इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू से डिवाइड होगा एन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड से डिवाइड होगी, बट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो 12 अपॉन 25 डिवाइड होगा 4 अपॉन 25 से. ऐसे नो दैट कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ तो यहाँ 1 होगा, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4, और लेफ्ट साइड पे एन इंटू एन माइनस 1 वाई स्क्वायर सेम रहेगा. अब ये 25 कैंसिल, 4 थी 12 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ वैल्यू रह जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एन माइनस 1 डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 3,
इम्प्लाइज दैट ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आके, तो उस तरह से n-1 बराबर होगा 3n के, इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर n शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, तो n 3n माइनस n 2n हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू -1, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू -1/2। तो उस तरह से n की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी हमें। अब n -1/2 मिला है, यही n की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर ny इज इक्वल टू 1/5। सिंस ny इज इक्वल टू 2/5, तो n की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट करते हैं, विच इज इम्प्लाइज दैट -1/2 y इज इक्वल टू 2/5, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू नेगेटिव y -1 इंटू वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 4/5, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4/5 हो जाएगा। तो इस तरह ये y की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब जैसे कि हमने बायनोमियल को कंपेयर किया था 1 प्लस वाई होल एक्सपोनेंट n को कंपेयर किया था 1/x से, तो जब हमने ऐड किया था बोथ साइड, जब हमने बोथ साइड 1 ऐड किया था, देखते हैं इक्वेशन क्या थी। नौ, जैसे कि हमने इस सीरीज को कंपेयर किया था बायनोमियल सीरीज से, तो इस तरह बाय कंपेयरिंग 1 + 1/x बराबर होगा 1 + y एक्सपोनेंट n के, बाय कंपेयरिंग 1 + 1/x इज इक्वल टू 1 + y होल एक्सपोनेंट n के, तो ये टर्म इसके बराबर हो जाएगी। जब ये सीरीज इसके बराबर है तो ये 1 + 1/x 1 + y पावर n के बराबर होगा। therefore आएगा कि हमने सिंस लगाया, सिंस ny इज इक्वल टू 2/5, therefore -1/2 y इज इक्वल टू 2/5। so by comparing given series with binomial series, तो हम कंपेयर करेंगे गिवन सीरीज को बायनोमियल सीरीज के साथ, तो उस तरह से 1 + 1/x इज इक्वल टू 1 + y एक्सपोनेंट n के, दिस इज इम्प्लाइज दैट 1 + 1/x। अच्छा, यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो यहाँ 1 होगा, तो दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 1 के टेबल में x टाइम आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1, रिपीट कर रहा हूँ 1 और x इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम x आएगा इसका। अब हम देखेंगे 1 के टेबल में x कितने टाइम्स आएगा, x टाइम्स आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ x आ जाएगा, प्लस अब x के टेबल में x 1 टाइम आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x + 1/x हो जाएगा, और ये बराबर होगा 1 प्लस एज इन नोट कि y की वैल्यू हमने मालूम की है -4/5 y की जगह पर आ जाएगा, और होल एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है -1/2 आ गया। अब x + 1/x, x + 1 डिवाइड बाई x सेम रहेगा, इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 4/5 एक्सपोनेंट -1/2। अब सिर्फ इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सेम रखेंगे, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो यहाँ 1 होगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। अब 1 के टेबल में 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स 1 5, माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम आएगा, तो 1 टाइम 4 हो जाएगा, एक्सपोनेंट -1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ 5 - 4 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 5 एक्सपोनेंट -1/2 है। अब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव करना है, तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को रेसिप्रोकल करेंगे, 1/5 5 में चेंज हो जाएगा, और एक्सपोनेंट 1/2 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव 1/2 आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू रेडिकल 5। ठीक है, अब हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है, क्योंकि 1/2 5x में 1/2 रेडिकल 5 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इस तरह से ये हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाई x होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 5 स्क्वायर।
अब यहाँ फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का न्यूमरेटर में फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक्स पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू रेडिकल 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब हम तमाम वैल्यू को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तमाम वैल्यूज़ को, तो 5x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा, तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x राइट साइड पे माइनस 2x हो जाएगा, और 1 राइट साइड पे -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन 9 हम सॉल्व करेंगे। इफ y/2 इज इक्वल टू 1/2 4/9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4/9 होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4/9 होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। देन शो दैट 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अगर इज इक्वल टू 0, अगर y/2 इस वैल्यू के बराबर है तो हमें ये वेरीफाई करना है कि 5 स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 0 के बराबर होगा। तो इसको भी हम सेम बायनॉमियल सीरीज से सॉल्व करेंगे, और बायनॉमियल सीरीज की फर्स्ट टर्म 1 होती जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हम पहले यहाँ 1 का इजाफा करेंगे, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, तो इस तरह हो जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 4/9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 4/9 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्योंकि हमें 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं बायनॉमियल सीरीज को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इन 2 टर्म से हम n और x फाइंड कर सकते हैं using binomial series and compare it with given series। बायनॉमियल सीरीज यूज करेंगे, उसको गिवन सीरीज के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो बायनॉमियल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर nx बराबर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4/2 4/9। तो यह nx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 4/9, तो nx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 4/9, 2 से कैंसिल हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/81 के, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब इस तरह से जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इसकी ये है, थर्ड टर्म होगी n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू थर्ड टर्म इसकी है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4/9 होल स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल सेम, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 81। अब जो टर्म से कैंसिल हो रही है कैंसिल कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 4 1 द 4 4 4 द 16, तो ये हो जाएगा 3 4 द 12 12/81। तो इस तरह से n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12/81 के। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे।
इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इस तरह से n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें तो ये इससे डिवाइड होगा, 12 डिवाइड बाय 81 डिवाइड बाय 4 अपॉन 81। अब यहाँ n माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड कर हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 81, मल्टीप्लाई करेंगे 81 अपॉन 4 हो जाएगा। अभी n स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 81 कैंसिल, 4 3 12 इम्प्लाइज एट। अब यहाँ n माइनस वन डिवाइड बाय n है, और राइट साइड पे क्या बनेगा, n और n माइनस वन बचा, और राइट साइड पे है 3। ये n से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 को, उस तरह से n माइनस वन बराबर हो जाएगा 3n के, इम्प्लाइज एट। अब यहाँ पर हम n को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे, तो ये माइनस n हो जाएगा, और 3n माइनस n 2n बचेगा, और 2n इज इक्वल टू ये माइनस वन है, तो इस तरह से n की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब हमें x मालूम करना है, तो x फाइंड करने के लिए हमें पता है कि nx बराबर है 2/9 के, तो हम n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। n की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, देयरफॉर -1/2 x इज इक्वल टू 2/9 इम्प्लाइज इट, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 4/9 विच इज इम्प्लाइज इट माइनस मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। तो उस तरह से x पॉजिटिव हो जाएगा, 4/9 नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू मिल गई -4/9। जैसे कि हमने बाइनोमियल सीरीज और गिवन सीरीज से कंपेयर किया था, बाय कंपेयरिंग 1 + x पावर n, 1 + x पावर n इज इक्वल 1 + y/2। एज वी नो दैट कि 1 + x होल एक्सपोनेंट n बराबर है 1 + y/2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 1 + x होल एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1 + y डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हम x और n की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 + x की वैल्यू है -4/9, -4/9 पुट कर दी ब्रैकेट, होल एक्सपोनेंट n, और n की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल टू 1 + y डिवाइड बाई 2। अब इसी के साथ साथ हम सिंप्लीफाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पर 1 -4/9 हो जाएगा, 1 - 4/9 होल एक्सपोनेंट -1/2। इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, इसी तरह 1 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 1 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, और 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, तो 1 टाइम्स 5 हो जाएगा 9। इसी तरह 1 और 9 के एलसीएम या 9 हो जाएगा, और 1 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, 9 टाइम्स 1 9, माइनस 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स आता है, 1 टाइम्स 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा होल एक्सपेंड है इसके लेफ्ट साइड में -1/2, तो -1/2 सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2 + y डिवाइड बाई 2। अब देखिए 9 - 4 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 9 है, 9 सेम रहेगा, होल एक्सपोनेंट -1/2 सेम, 2 + y
डिवाइड बाई 2 इम्प्लाइज दैट अब एक्सपोनेंट नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हमें पॉजिटिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। 5/9 9/5 होगा, एक्सपोनेंट 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 2 + y डिवाइड बाई 2। अब 9/5 है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट 1/2, इट मीन्स रेडिकल है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग दो साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, 9/5 1/2 होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 + y डिवाइड बाई 2, इस पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, यानी 1/2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 9/5, तो 9/5 इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर न्यूमरेटर में भी स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर आएगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर का। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि a² + 2ab + b² डिवाइड बाय 2² 4 हो जाएगा। अब यहाँ a जो है वो 2 है, तो a² 2a, b यहाँ पे y है, तो इस तरह से 9/5, अच्छा 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 36, 36 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय 4y + y²। अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, 5 राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो 36m 36 इज इक्वल टू 5 4 20 + 20y, 5 मल्टीप्लाई y² 5y²। ऐसे नोट कि यहाँ पर 36 नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड पे आकर, तो 20 - 36 -16 होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा 5y² और + 20y। ऐसे नोट कि 36 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, 20 - 36 -16 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।